रहमतुल्लाहि बरकातहू। AMD पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से द रियल गोल्ड AKS मेटल डिटेक्टर की सेकंड वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है। इसकी फर्स्ट वीडियो आपने देखी थी जिसे अनबॉक्सिंग किया था हमने और किससे ऑपरेट करते हैं थोड़ा सा आइडिया दिया था। ये सेकंड वीडियो है, इसके अंदर हम आपको बताएंगे जनाब द रियल गोल्ड मशीन जो है AKS की लॉन्ग रेंज गोल्ड मेटल डिटेक्टर जो है जो कॉपर को, सिल्वर को, डायमंड्स को और गोल्ड की सर्चिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये AKS की ये जो मशीन है गोल्ड मेटल डिटेक्टर, इसमें मेन चीज़ 6 एंटीने के साथ ये लेटेस्ट मॉडल है। एंटीने की सेटिंग किस तरह की जाती है ये आपको दिखाएंगे, उससे क्या फ़ायदा होता है लॉन्ग रेंज के लिए, ज़्यादा डीप के लिए। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको एंटीने की सेटिंग से वाले देंगे। आप देखिए मुख्तलिफ मशीन आपके सामने रखी गई है जिसमें मुख्तलिफ सेटिंग की गई हैं एंटीने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनाब एंटीने की सेटिंग के लिए। तो ये पहली मशीन मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे जिसमें मखसूस तरीके से एंटीने की सेटिंग की गई है। ये दो जो फ्रंट वाले एंटीने हैं ये आगे की तरफ हैंगे और ये जो है इसकी सेटिंग जो है आप ये देख रहे होंगे। ख़ास तौर पर ये सेटिंग अगर आप करते हैंगे तो ये जो मशीन है AKS की मशीन ये 5000 मीटर तक एरिया को सर्च करती है और तकरीबन 70 मीटर डीप के अंदर डिटेक्ट करती है डीप के अंदर। तो अगर इस सेटिंग पर एंटीना होंगे तो आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज पर इससे सर्च करवा सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा डीप में सर्च करवा सकते हैं और लॉन्ग रेंज पर सर्च भी करवा सकते हैं। तो एक एंटीने की सेटिंग आपके सामने ये पेश की गई है इसकी, और इस सेटिंग को आप देख लें, नोट कर लें। तो लॉन्ग रेंज पर अगर आपने सर्चिंग करवानी तो इस सेटिंग इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी सेटिंग आप देख लेंगे ये मशीन के अंदर तमाम जो एंटीने हैंगे इनका डायरेक्शन जो है आगे की तरफ है, लेफ़्ट की तरफ और राइट की तरफ है और ये आपको कैमरा दिखा रहा होगा। अगर इस तरीके से आप एंटीने की सेटिंग करते हैं तो ये 500 मीटर एरिया को यानी हाफ किलोमीटर एरिया को ये सर्च करता है और ज़मीन में 3 मीटर तकरीबन 9 से 10 फीट तक ये डीप में सर्च करता है। तो बहुत बड़ा एरिया सर्चिंग नहीं करवानी है आप चाह रहे हैं पूरी परफॉर्मेंस छोटे से एरिया के अंदर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से एंटीने की सेटिंग आप करेंगे तो ज़मीन के अंदर 3 मीटर तक और 500 मीटर यानी हाफ किलोमीटर एरिया को ये सर्च करता है इस सेटिंग से। तो इस सेटिंग से भी आप करवा सकते हैं और ये सेटिंग आप देख लेंगे। तीसरी सेटिंग एंटीने की अगर आप देखेंगे इसके अंदर कि इसमें ये जो एंटीने हैं ये फ्रंट की तरफ हैंगे और ये दो जो एंटीने इस साइड पर डाउन हैंगे, ये डाउन हैंगे। इस तरीके से अगर एंटीने की आप सेटिंग करते हैंगे तो ये जो मशीन है 10 मीटर एरिया को सर्च करती है और अंडरग्राउंड 12 मीटर तक, जी हाँ 12 मीटर तक सर्च करती है। बड़ा एक असूल इसके अंदर इन मशीनों के अंदर अगर एंटीने की डायरेक्शन आप सबकी नीचे की तरफ कर देंगे, ग्राउंड की तरफ कर देंगे। ये देखें मैं इसको अभी आपके सामने कर रहा हूँ। ये मैंने तमाम एंटीने की जो सेटिंग्स हैंगी वो ज़मीन की तरफ कर दी हैं। तो उससे क्या होगा जनाब, ये ज़मीन स्पेशली जो ज़मीन के अंदर ये सर्च करेगा, अंडरग्राउंड सर्चिंग बहुत ज़्यादा करेगा और बहुत ज़्यादा डीप में ये सर्च करेगा। और अगर मुझे एरिया को सर्च करना है, आगे की तरफ करना है तो ये सेटिंग अगर मैं फ्रंट इस तरफ कर दूंगा तो ये आगे के एरिया की तरफ सर्च करेगा। यानी एंटीने की डायरेक्शन जिस साइड पर आप रखेंगे वहाँ सर्च होगा। अंडरग्राउंड ज़्यादा ज़मीन में आपने सर्च करना है तो ये सबसे बेहतर रहेगी। और बहुत बड़े एरिया को सर्च करना है तो जो आपको पहली सेटिंग दिखाई थी जो अमूमन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है इसके अंदर मशीन के अंदर, ये सेटिंग है जिसमें ऊपर की तरफ भी है, ज़मीन की तरफ भी है और ये मल्टीपर्पज़ काम कर रहे हैं। अंडरग्राउंड ये एंटीना अंडरग्राउंड सर्चिंग के लिए दोनों तरफ आप देखेंगे अंडरग्राउंड सर्चिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये दोनों। ये लेफ़्ट और राइट के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं और ये फ्रंट पर सर्चिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेटिंग ये है और कहीं पर आपने पिन पॉइंट हो जनाब ज़मीन में एक जगह है तो ये सबसे बेहतर सेटिंग आपके लिए ये है इस सेटिंग के अंदर आप जब करते हैं तो स्पेशली ज़मीन को, बड़े एरिया को सर्च नहीं करता, ज़मीन के डीप के अंदर सर्च करता है। तो ये तो सेटिंग्स एंटीने की। अब सेकंड वाले एकदम जाएंगे ना, इस मशीन को हम ऑपरेट मशीन को ऑपरेट किस तरह करते हैं तो इसमें छोटा सा भी आपको डेमो देंगे कि जनाब बहुत से सवालात लोग करते हैं जनाब ये मशीन काम करती है नहीं करती है। बहुत सारे ब्रांड्स इस टाइम मार्केट्स में अवेलेबल हैं, बोलते हैं जनाब ये ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। आप ज़हन में रखें जनाब सबसे बेहतर मशीन आपके लिए वो है जो काम करती हो। और ये असली और नकली के चक्कर में भी पड़े, बहुत से लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं जनाब ये फेक है, ये असली है, नकली है और जनाब आप वो ख़रीद लेते हैं, काम नहीं कर रही थी। हम जो AMD पाकिस्तान जो भी मशीन पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है
तो उसमें खूबी है कि सबसे पहले हम उसे टेस्ट करते हैं सैंपल मंगवा कर। अगर वो पाकिस्तान के मेले वकूल के हिसाब से काम कर रही है, वर्किंग कर रही है, तो उसका बल्क क्वांटिटी में मंगवाते हैं और फिर आप वहाँ आपको सप्लाई करते हैं। तो ये जो मशीन हम बेच रहे हैं आपको, ये 100% वर्किंग के साथ देगी, सही। और ये 100% वर्किंग करेगी। इसका अभी डेमो भी आपको दिखाएंगे, गोल्ड के ऊपर सर्चिंग करवा कर कैसे ये सर्च करती हैगी, तो इसका आपको डेमो भी देंगे इस मशीन का। तो अभी आपको मैं सर्चिंग करवा कर दिखा रहा हूँ जनाब इस मशीन की। तो सबसे पहले गोल्ड का रिंग मैं आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें गोल्ड का रिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, उससे आपने इसे हम सर्च करवाएंगे। इसे अभी किसी जगह पर हम छुपा देंगे और इस मशीन से हम डिटेक्ट करेंगे जनाब कि कहाँ पर ये गोल्ड का रिंग हैगा। ये छोटा सा गोल्ड का रिंग हैगा, बिल्कुल छोटे साइज़ का ये ऑब्जेक्ट हैगा। इसको हम सर्च करवाएंगे और इसके साथ ध्यान में रखिएगा, आपको मशीन की अगर पहली वीडियो आपने देखी होगी किससे ऑपरेट करते हैं, तो आपको बताया था, एक दफ़ा मैं रिपीट करूँगा, उसे एक दफ़ा और आप देखिएगा। सबसे पहले ये जो मशीन आपके सामने, इसे मैं ऑन कर रहा हूँ। ये मशीन आपने सबसे पहले ऑन कर ली हैगी। ऑन करने के बाद इस मशीन को जो है आपने ज़मीन की तरफ, अच्छा ध्यान में रखिएगा, जब भी रीडिंग लेते हैं तो फर्स्ट टाइम जब भी आप रीडिंग लेंगे तो आपकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ साइड पे होनी चाहिए, नॉर्थ पोल की, नॉर्थ और साउथ। अगर कंपास मीटर आपके पास हैगा तो आप नॉर्थ और साउथ मालूम कर सकते हैं। अगर कंपास मीटर नहीं है तो अपने मोबाइल के अंदर उसकी ऐप भी डाल सकते हैं आप, और उससे भी आप नॉर्थ और साउथ मालूम कर सकते हैं। ये देखें मोबाइल के अंदर कंपास मीटर इंस्टॉल हुआ है, जिसमें एन रेड कलर का लिखा हुआ है नॉर्थ। तो नॉर्थ डायरेक्शन पे मैंने इस मशीन का रुख करना है ताकि एक्यूरेसी के साथ ये रीडिंग ले सके। तो इस मशीन का चलाने का असूल ये हैगा कि कोई भी आप रीडिंग लेना चाहें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ और साउथ, फर्स्ट टाइम जब ग्राउंड बैलेंस करेंगे तो नॉर्थ और साउथ के ऊपर होनी चाहिए। और अगर सपोज करें आपके पास ये ऑपरेटर्स जो मोबाइल के अंदर ऐप है ये मौजूद नहीं हैगी और कंपास मीटर भी नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। बहुत आसान तरीका है नॉर्थ मालूम करने का। आपने क्या करना है, आप देखें जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर सूरज आपको पता है मशरिक़ से निकलता है, तो सुबह जहाँ मशरिक़ से निकलता है उस साइड पर आप देखें, मशरिक़ से जहाँ से सूरज निकलता है उसका जो लेफ़्ट साइड हैगा, यानी जहाँ से सूरज निकला उसका जो लेफ़्ट साइड हैगा वो हमेशा नॉर्थ होता है। उससे भी इजीली आप मालूम कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसे ग्राउंड बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा, इस मशीन को मैं ग्राउंड बैलेंस, मैंने उस डायरेक्शन पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे नॉर्थ कंपास मीटर, ये डायरेक्शन जो है ये नॉर्थ मुझे बता रहा था। तो ये मैंने करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ज़मीन की तरफ हिलाना है। ये क्या करेगा, ग्राउंड बैलेंस करेगा। ग्राउंड बैलेंस मतलब ज़मीन में देखिए जो मैनुअल्स हैं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेगा। और उसके बाद फिर मैंने इसे रीडिंग लेनी है, इसे आराम से ये मैंने इसे सीधा कर लेना है 90 के एंगल पर, और नॉर्थ की तरफ मेरी डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद भी जो डायरेक्शन मुझे बताएगा उस डायरेक्शन में मैंने जाना हैगा। इसके साथ ही सेकंड जो इसकी मशीन हैगी उससे मैंने ऑन करना हैगा इस मशीन को। सेकंड जो मशीन अगर पहली वीडियो में आपने देखा होगा, इसे मैंने ऑन कर दिया हैगा और इसके अंदर मैंने गोल्ड, यानी इसे गोल्ड का बटन जैसे ही मैं दबाऊंगा तो इस मशीन के अंदर भी गोल्ड की लाइट जल जाएगी। अब देखें जैसे ही मैं उसके अंदर गोल्ड का बटन में दबाया, इसमें गोल्ड की लाइट ये जल गई और गोल्ड सर्चिंग के लिए अभी इस्तेमाल होगा ये। तो गोल्ड का जो रिंग है, मैं मेरे जो साथी इनसे मैं बोलता हूँ कहीं छुपा कर आ जाए, इस मशीन में हम सर्च करेंगे, इसे छुपा देगा ज़रा। गोल्ड के रिंग का वो कहीं पर अभी छुपा कर आ रहे हैं। तो इस मशीन से पता करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ की तरफ मैंने करा, इसे ग्राउंड बैलेंस किया हैगा। ग्राउंड बैलेंस करने के बाद मैंने इसे बिल्कुल सीधा कर लिया हैगा। अब ये देखिए मुझे डायरेक्शन बताएगा मुख्तलिफ सर्च करने के बाद, और उस डायरेक्शन के ऊपर मैं जाऊँगा। अभी मुझे सामने इशारा कर रहा है, ये मशीन सामने इशारा कर रही है। तो इसे हम देखते हैं जनाब, उस सब चलना शुरू करते हैं हम। और इसके साथ साथ जो डिवाइस है, ये डिवाइस बिल्कुल मेरे साथ मौजूद है, ये आपके साथ मौजूद होनी चाहिए। और इस डिवाइस के साथ मैं चल रहा हूँ जनाब। ये मुझे इशारा कर रहा है, अभी मुझे डोर की तरफ इशारा कर रहा है ये मशीन, अगर आप देख रहे होंगे। तो मैं डोर की तरफ जाना शुरू हो गया हूँ और जैसे ही मैं डोर से बाहर निकलाऊँगा तो ये देखें, अब ये जो है इस साइड पर घूम रहा हैगा, इस साइड पर ही वो घूम रहा हैगा, इस साइड पर मुझे इशारा कर रहा है और बिलफर्ज मैं इधर जाना शुरू हो रहा हूँ। और ये आपको मैंने बताया था कि जैसे ही कहीं पर जाते हैं जहाँ पर गोल्ड मौजूद होगा अंडरग्राउंड, तो वहाँ ये घूमना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं इसके साथ साथ मशीन के साथ चल रहा हूँ और मुझे मशीन जो है अभी सामने इधर जब मैं आया तो ये मुझे रुक कर थोड़ा सा इस साइड का इशारा कर रही है कि जनाब उस साइड पर जाए। मैं इस साइड पर फिर जाना शुरू हो रहा हूँ और जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो ये देखें ये घूमना शुरू हो गया हैगा। और मुझे नहीं पता इन्होंने गोल्ड कहाँ रखा है। देखें नीचे ये क्या सामान हैगा, इधर मशीन को आप देखेंगे मुसलसिल घूम रही है तेज़ी से, सही। अच्छा इस साइड पर घूम रही है, मगर मैं इस एरिया से निकल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं और दूसरी जगह मैं सर्चिंग करता हूँ भी जनाब। अब ये बिल्कुल मैं इधर जाना शुरू हो गया आगे की तरफ। अब ये देखें डायरेक्शन जो इसकी, इस साइड पर मैं जा रहा हूँ, जाना चाह रहा हूँ जैसे ही, तो वो फिर घूमना शुरू हो गया हैगा। मुझे सामने इशारा कर रहा है कि सामने की तरफ आप जाएँ। अच्छा जनाब ये टेबल की तरफ मुझे इशारा कर रहा हैगा, चलें फिर वहाँ चलते हैं। गोल्ड के ऊपर ये इस टाइम एडजस्ट होगी और जैसे ही मैं इस टेबल के पास आया हूँ
तो देखिए वो थोड़ा सा डायरेक्शन ये फिर मूव करना शुरू कर दिया। मैं टेबल से थोड़ा आगे निकल गया हूँ तो ये फिर मूव कर रहा हूँ, साइड में मुझे इशारा कर रहा है। और जैसे ही मैं टेबल के सेंटर में पहुँचता हूँ तो ये बाकायदा घूमना शुरू हो, ये देखें ये बाकायदा घूमना शुरू हो गया, तेज़ी से घूमना शुरू हो गया मोबाइल से टक्कर ये तेज़ी से। और नीचे ये देखेगा यहाँ पे ये बॉक्स में क्या आएगा, ये बॉक्स पड़ा हुआ आएगा। और आपने यहीं पर रखी थी गोल्ड जी, अच्छा जी। इसके अंदर देखें गोल्ड का जो रिंग आपको दिखाया गया था वो इस बॉक्स के अंदर इन्होंने छुपा कर ये रखा हुआ है, ये रिंग्स, ठीक है। और जैसे ये मशीन यहाँ पर आई तो ये देखें ऊपर ये मशीन अभी यहाँ पर घूमना शुरू हो गई है। तो इस तरह हमें ऑब्जेक्ट का पता चल गया है। तो इसका ये लाइव प्रैक्टिकल आपको मैंने प्रैक्टिकली दिखाया है कि मशीन ये किस तरह काम करती है, केस की मशीन। और इसके हवाले से कोई सवाल आप करना चाहें तो हमें सवाल कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग करते हैं जनाब, ये ज़मीन के अंदर किस तरह पता चलेगा कितने डिस्टेंस के अंदर, ये तो भी ऑब्जेक्ट ऊपर रखा था, ज़मीन के अंदर कितना है। तो उसका भी बड़ा आसान तरीका आएगा कि जब आप जहाँ सपोज़ करें यहाँ मशीन गोल्ड रखा हुआ है, यहाँ घूमना शुरू हो गई, देखें गोल्ड यहाँ रखा हुआ है, नीचे बॉक्स रखा हुआ है, बिल्कुल ये नीचे गोल्ड की रिंग रखी हुई है, मशीन घूम रही हैगी। अब सपोज़ करेंगे यहाँ से मैं चंद कदम आगे जाता हूँ, ज़मीन के अंदर ये घूमना शुरू हो गई। और 2 कदम जाने के बाद ये देखें डायरेक्शन मशीन की खुद ब खुद चेंज हो रही है। अब ये मुझसे बोलिए जनाब यहाँ पर आप जाएँ। अच्छा, फिर मैं उस ऑब्जेक्ट के पास आ जाता हूँ, ये ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है गोल्ड का, आ जाता हूँ। अब यहाँ पर जो मशीन है जैसे ऑब्जेक्ट के पास आए देखें फिर घूमना शुरू हो गई। अब मैं यहाँ से फिर आगे निकलता हूँ, थोड़ा सा आगे गया, घूमना ख़त्म हो गया, मगर मशीन मुझे डायरेक्शन दे रही है जनाब कि उस साइड पर जाएँ, यानी जहाँ गोल्ड पड़ा वहीं पर जाएँ। अब फिर मैं जाना शुरू करता हूँ वहाँ पर। अब जैसे ही उस जगह पर मैं पहुँचूँगा, ये नीचे गोल्ड पड़ा हुआ है, जैसे ही मैं जगह पर पहुँचूँगा देखें फिर घूमना शुरू कर। सपोज़ करें कि यहाँ से जो है मैं 3 कदम आगे गया, यहाँ से ये गोल्ड रखा हुआ है, यहाँ से मैं 3 कदम आगे गया, उसके बाद उसकी मशीन की डायरेक्शन चेंज हो गई थी, सही है। अच्छा, फिर उस ऑब्जेक्ट पर आया, फिर घूमना शुरू हो गई, ऑब्जेक्ट है गोल्ड का, यहाँ घूमना शुरू हो गई। उससे फिर मैं आगे गया, फिर 3 कदम के बाद फिर वो घूमना मूव कर गई मशीन कि जनाब उस साइड पर जाएँ। तो जितने कदम आप आगे जा रहे हैं, जितने कदम आगे जा रहे हैं कदमों गिन लें, जितने ही कदम नीचे ज़मीन में खुदाई करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। सपोज़ करें जहाँ ज़मीन पर ये अंडरग्राउंड मशीन मूव करना शुरू हो गई और 15 कदम चलने के बाद वो डायरेक्शन चेंज कर लेती है, सही। तो 15 फीट नीचे ज़मीन में हो सकता है। अच्छा, तो इस तरह मालूम कर सकते हैं ज़मीन के अंदर कितने डीप के अंदर आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। इस हवाले से कोई और मज़ीद सवाल करना चाहें, थोड़ी सी मुझे अंदाज़ा हो रहा है ये वीडियो लंबी हो गई है। अगर कोई सवाल आपके जहन में इस तरह का हो इस मशीन के हवाले से तो नीचे कमेंट्स करें, उसका आपका रिप्लाई करेंगे। और एक नई वीडियो के सामने आपके सामने फिर बहुत जल्द खिदमत में आपके हाजिर होंगे। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो हैं आपको देखते रहते हैं इसमें, जिसमें आपकी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है और अच्छी मशीन सेलेक्ट करने में और ऑपरेट करने का तरीका भी आप समझते हैं। तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमारी जो मेहनत हम कर रहे हैं आप जो लाइक करेंगे तो उस लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।